हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी विथ लवली। अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का तो यह क्लास आपके लिए। एक बार इस क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। यहाँ से दो सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अब हम पार्ट 1 की बात करते हैं जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ILA। ILA टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आएगा ही। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ILA। ILA की फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय पुस्तकालय संघ कहते हैं। ठीक, ILA मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हर एक देश का ILA होता है जिसमें सभी देश का अलग अलग होता है। आगे देखिए, हर एक देश का पुस्तकालय संघ होता है जिसमें भारत का, इंडिया का ILA है, यानी ILA तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। USA का, अमेरिका का पुस्तकालय संघ ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके साथ अगर हम बात करें यूके की तो यूके की इंग्लैंड का पुस्तकालय संघ LA है। LA जिसे वर्तमान में सिलिप कहते हैं, पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन था एंड वर्तमान में सिलिप हो गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पुस्तकालय संघ यानी LA का पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि उस देश के अंदर किसी भी लाइब्रेरी को डेवलप करना पुस्तकालय संघ का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, क्योंकि समय के अनुसार लाइब्रेरी को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सभी लोग एक डिजिटल युग में रहते हैं, तो डिजिटल युग में रहने के साथ हर कोई कम से कम समय में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो ये सभी डेवलप करने का उद्देश्य लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी पुस्तकालय संघ का उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पुस्तकालय संघ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुआ था। ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में ILA की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर हम ILA की बात करें तो ILA भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए ILA LM उपाध्याय पुस्तकालय किसको दिया जाता है? तो बेस्ट, जो बेस्ट पुस्तकालय लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी होता है, मतलब लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी, उसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय को दिया जाता है। यहाँ देखिए ILA के द्वारा बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से पहले ध्यान दीजिए PV वर्गीस अवार्ड, CD शर्मा अवार्ड, AJ मोतीवाला अवार्ड। तो ये तीनों अवार्ड ILA के द्वारा फॉर बेस्ट आर्टिकल पेपर के लिए दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अवार्ड बेस्ट आर्टिकल या बेस्ट पेपर के लिए दिया जाता है ILA के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट SM गांगुली अवार्ड जो ILA के द्वारा किसको दिया जाता है? तो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी को ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट देखिए, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA की स्थापना के लिए प्रयास किया? तो C बुलनर जी थे। ILA की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ILA की स्थापना 1933 में हुआ, जिसमें 1933 में फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, जो कि कोलकाता में हुआ। इसी सम्मेलन में सब लोग मिलकर भारत के लिए 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अविग्ला? अविग्ला क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका पीरियोडिकल है,
जिसका अब्लिका का फुल फॉर्म होता है ए फॉर एनलस, बी फॉर बुलेटिन, सी फॉर ग्रंथालय एंड आई से इंडियन, एल से लाइब्रेरी एंड ए से एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ILA का 70वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, तो ILA के द्वारा प्रतिवर्ष एनुअल कॉन्फ्रेंस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखिए 70वीं वार्षिक सम्मेलन तो 19 से 22 मार्च 2025 को सम्मेलन का आयोजन हुआ था। एंड अगर हम 69वीं की बात करें तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम में 2024 में हुआ था। उसके साथ अगर देखें 68वीं सम्मेलन की जो कि अजमेर राजस्थान 2023 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILA? निम्नलिखित में से कौन ILA का संस्थापक सदस्य नहीं है? यहाँ बात कर रहा है नहीं है तो DV सिंह। ठीक है, तो ILA की स्थापना में सहयोग किए थे AC बुलनर जी, उसके साथ SR रंगनाथन एंड KM आशा अब्दुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ILA? ILA की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप रॉय। ठीक है, यहाँ देखिए 2025 में ILA के वर्तमान अध्यक्ष तो डॉक्टर प्रदीप रॉय हैं। तो डॉक्टर प्रदीप रॉय दिल्ली के अंदर मैत्री कॉलेज के लाइब्रेरियन हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड ILA के वर्तमान सचिव जिसे सिक्योरिटी कहते हैं तो डॉक्टर धर्म कुमार जी हैं, जो दिल्ली के अंदर आर्यभट्ट कॉलेज के लाइब्रेरियन हैं। नेक्स्ट, 1918 में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाहौर में। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करेगा, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस तो कोलकाता 1933 में, और जब रहे फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस तो मद्रास हो जाएगा 1934। एंड अगर रहे फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस फॉर लाइब्रेरियन तो लाहौर 1918। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को ILA का अस्थाई मुख्यालय कब घोषित किया गया? तो 1970 में। ILA की स्थापना 1933 में कलकत्ता में हुई थी एंड इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। फिर 1946 में ILA की हेडक्वार्टर दिल्ली ले गए चेंज करके। उसके बाद 1953 में हेडक्वार्टर फिर से वापस 1953 में दिल्ली ही रखा गया। उसके बाद बात करें तो 1964 में हेडक्वार्टर दिल्ली, वापस 1970 में फिर परमानेंट दिल्ली। ILA के पास उसकी स्वयं की बिल्डिंग 1982 से मिला था। ठीक है, यहाँ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे ILA तो ILA की स्थापना 1933 कोलकाता में हुआ। प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो ILA का हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ILA तो डॉक्टर M.O. थॉमस। M.O. थॉमस उस समय आंध्रा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे और ILA का प्रथम सचिव सेक्रेटरी KM असादुल्ला थे, जो कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KM अब्दुल्ला किससे जुड़े थे? तो KM अब्दुल्ला ILA के सचिव थे, तो ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। नेक्स्ट, ILA की त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ILA बुलेटिन, लेकिन 2011 में इसका नाम बदलकर जिला कर दिया गया, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1965 से प्रकाशित हो रही है। ये सवाल आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का क्लास समाप्त होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम RRLF
के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही स्टडी विथ लवली के साथ जुड़े रहें ताकि आपको एग्ज़ाम की व्यू से जितने भी क्वेश्चंस होंगे कराए जाएंगे। थैंक यू।